बेल के पापा उससे कहते हैं, पूरा महल जिंदा है, जल्दी भाग जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक फूल तोड़ा था और उसने मुझे यहाँ कैदी बना लिया, सज़ा के तौर पर। लेकिन उससे पहले कि बेल वहाँ से जा पाती, बीस्ट वहाँ आ जाता है। बेल उसे देखकर घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। एक बीस्ट होने के नाते उसका रूप सच में डरावना था और ख़तरनाक भी। लेकिन बेल उसे ये महसूस नहीं होने देती कि वो उससे डर रही है। बेल कहती है, मुझे अपने पापा से मिलना है। लेकिन बीस्ट नहीं चाहता था कि वो अपने पापा से मिले। तब बेल उससे कहती है, तुम कितने हार्टलेस और क्रूएल हो। इतनी सी गलती के लिए तुम मेरे पापा को कैदी कैसे बना सकते हो। उन्होंने तो सिर्फ एक फूल तोड़ा था और मैंने ही उनसे एक फूल लाने के लिए कहा था, तो मैं हर हाल में अपने पापा से मिलूंगी। बीस्ट कहता है, ये दरवाज़ा अगर एक बार खुल के दोबारा बंद हो गया तो फिर कभी नहीं खुलेगा। ये बोल के बीस्ट दरवाज़ा अनलॉक कर देता है। बेल अंदर जाती है और अपने पापा से मिलती है, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर बाहर कर देती है। उसके बाद वो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। बीस्ट के मुताबिक अब ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा, इसलिए वो बेल के पापा को वापस कैद नहीं कर सकता। बेल अपने पापा की जगह कैद हो गई थी। इसके बाद बीस्ट उसके पापा को छोड़ देता है और बाहर तक ले जाकर उसे आज़ाद कर देता है। अब बेल वहाँ कैद हो जाती है, लेकिन बीस्ट के वहाँ ना होने पर एक टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर उसके पास आते हैं। ये चीज़ें असल में इंसान थी, लेकिन एक कर्ज के कारण ये लोग कैंडल होल्डर और टेबल क्लॉक बन गए हैं। पर अब भी ये चल सकते हैं, बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, जैसे एक इंसान करता है। वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं और बेल से कहते हैं, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें रहने के लिए एक अलग से कमरा देंगे। क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि बेल शायद वही लड़की हो सकती है जो उन्हें इस कर्ज से आज़ाद करेंगी, इसलिए वो लोग बेल को रहने के लिए एक कमरा दे देते हैं। लेकिन जब बीस्ट को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो अपना गुस्सा टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर पर निकालता है, उन्हें डांटने लगता है। इस बार दोनों कहते हैं, हो सकता है यही वही लड़की हो जो हमें इस कर्ज से छुटकारा दिलाएंगी। तुम्हें उसके पास जाके उससे बात करनी चाहिए और उसे इम्प्रेस करना चाहिए। फिर वो बीस्ट को सलाह देते हैं कि बेल को डिनर के लिए इनवाइट करो। ये सुनकर बीस्ट और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उनसे कहता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो। मैं एक चोर की बेटी को इनवाइट करूं और उसके साथ डिनर करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन जब सभी ऑब्जेक्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो वो मान जाता है, क्योंकि असल में उनके कर्ज का रीज़न बीस्ट खुद ही है, कोई और नहीं। बीस्ट बेल के पास जाता है। वो कहता है, तुम मेरे साथ डिनर करूँगी, लेकिन इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बेल गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो। पहले मेरे पापा को कैद किया, फिर मुझे, और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं। बीस्ट गुस्से में दरवाजे पे ज़ोर से हाथ मार के कहता है, तुम मेरे साथ डिनर करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेल कहती है, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूंगी। बीस्ट बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। अब तुम्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दूँगा। अब कोई तुम्हें खाना नहीं देगा, तुम भूखी ही मरोगी। बेल दरवाज़ा नहीं खोलती और बीस्ट वहाँ से चला जाता है। बेल का एटीट्यूड देखकर सभी कर्स्ड हाउस होल्ड चीज़ें जैसे कैंडल होल्डर, टेबल क्लॉक, टी कप, सॉसर सब कंफर्म कर लेते हैं कि बेल ही वो लड़की है जो उन सबको कर्ज से छुटकारा दिलवाएंगी। फिर बीस्ट को दिखाया जाता है जो उस गुलाब के पास जा रहा होता है। बीस्ट देखता है कि गुलाब की काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ गिर चुकी है। ये वही जादू वाला गुलाब था जिसकी सारी पंखुड़ियाँ गिर जाने के बाद बीस्ट हमेशा के लिए एक जानवर बन जाएगा, और जो सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट है उस कैसल के, जैसे कैंडल होल्डर, क्लॉक, कप, वो भी हमेशा के लिए बेजान चीज़ों में बदल जाएंगे। अब बस कुछ ही पंखुड़ियाँ बची है और वो भी जल्द ही गिरने वाली हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है बेल के पापा पर, जो अपने गाँव वापस लौट गया होता है। वो सब लोगों को बता रहा होता है, मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक पुराना कैसल है जहाँ एक बीस्ट रहता है और मेरी बेटी उसी कैसल में कैद है। पर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग उसकी बात को एक कहानी समझ रहे थे। लेकिन गैस्टन, जो बेल से शादी करना चाहता था, उसने बेल के पापा को इम्प्रेस करने के लिए कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तुम्हारी बेटी को बचाने। फिर गैस्टन अपने एक साथी के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़ता है, बेल के पापा के साथ। लेकिन जहाँ से बेल के पापा गुजरे थे वो रास्ता उन्हें कहीं नहीं मिलता। इस बात पर गैस्टन को गुस्सा आ जाता है। वो बेल के पापा से कहता है, तुम पागल हो क्या, ऐसा कोई बीस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। गैस्टन ये भी कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करूँगा। बेल के पापा कहते हैं,
तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ये सुन के गैस्टन गुस्से से पागल हो जाता है। वो बेल के पापा के हाथ पैर बांध देता है और उन्हें एक पेड़ के नीचे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो एरिया वॉल्स का था और उसका प्लान था कि जैसे ही रात होगी भेड़िया उन्हें खा जाएंगे। फिर एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम होता है अगाथे, जिसे पहले लोगों ने गांव से निकाल दिया था। वही अगाथे आती है और बेल के पापा की जान बचा लेती है, उनके हाथ पैर खोलती है। दूसरी तरफ बेल कैसल में होती है। वो उस मैजिकल रोज़ के पास आती है और जैसे ही उस रोज़ को छूने वाली होती है तभी बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। बीस्ट उसे गुस्से में कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम ये क्या करने जा रही थी? हम सब अब तक मर चुके होते हैं। फिर बीस्ट गुस्से से बोलता है बेल से, चली जाओ यहाँ से। बेल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब बेल जंगल के रास्ते से घोड़े पर जा रही होती है तभी कुछ भेड़िए उसे घेर लेते हैं, लेकिन भेड़िए उसे नुकसान पहुँचाए उससे पहले ही बीस्ट वहाँ पे पहुँच जाता है। वो भेड़ियों का सामना करता है और उन्हें ज़ोर से मारकर भगा देता है। इस दौरान बीस्ट खुद भी ज़ख्मी हो जाता है। बेल अपने घोड़े पर वापस जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है कि बीस्ट ज़मीन पर गिरा हुआ है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो घायल भी हो गया था। बेल वापस उसके पास आ जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। बेल कहती है, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद ही अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा। बीस्ट मुश्किल से खुद को संभालते हुए हिम्मत दिखाता है और खड़ा होता है। बेल उसे घोड़े पर बिठाकर वापस कैसल ले आती है। अब बेल एक बार फिर उसी महल में वापस आ चुकी थी। जब कैसल के सभी कर्स्ड चीज़ें जैसे कैंडल होल्डर, क्लॉक, टी कप उसे देखते हैं तो वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी यही तमन्ना थी बेल यहीं रहे। शायद बेल और बीस्ट एक दूसरे से प्यार कर ले जो इस कर्ज को तोड़ सकता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो लोग बेल को पूरी कहानी नहीं बताते, ना ही वो इस कर्ज से छुटकारा पाने का तरीका बताते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जब आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिर जाएंगी तब हम सब यही के यही रह जाएंगे हमेशा के लिए, और बीस्ट भी कभी इंसान नहीं बन पाएगा। बेल बीस्ट के घाव की मरहम पट्टी करती है, तभी वो उसके पास बैठती एक कविता का एक शेर पढ़ती है, क्योंकि बेल को कहानियों, कविताओं और किताबों का बहुत शौक था। मगर उस शेर को बीस्ट पूरा करता है। ये पल दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बनाता है। ये बात सुनकर बेल बिल्कुल हैरान रह जाती है। बेल उससे पूछती है, क्या तुम्हें भी पोइट्री में इंटरेस्ट है? बीस्ट कहता है, मैं रोमांटिक पोइट्री तो नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने कई किताबें पढ़ी है। पोइट्री के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज है। लेकिन बेल कहती है, मुझे रोमांटिक पोइट्री और लव स्टोरीज़ बहुत पसंद है। बीस्ट बोलता है, तुम्हारी सोच से लगता है तुम प्यार वाली चीज़ों से काफ़ी इंस्पायर हो। अगर पढ़ना ही है तो अच्छी किताबें पढ़ो। फिर बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी ले जाता है। वो लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है जिसमें हज़ारों किताबें होती है। बेल इतनी सारी किताबें देखकर हैरान भी हो जाती है और खुशी भी महसूस करती है, क्योंकि उसके शहर में तो कोई किताबें मिलती ही नहीं थी, पढ़ने के लिए कुछ होता ही नहीं था। लेकिन यहाँ उसके पास पढ़ने के लिए सब कुछ है। बीस्ट उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। ये बात सुनकर बेल के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताने लगते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को भी समझने लगते हैं। दोनों मिलकर डिनर भी करने लगते हैं और एक मैजिक बुक भी दिखाता है। बीस्ट बताता है, ये किताब मुझे एक जादूगरनी ने दी थी और हम ज़िंदगी के किसी भी टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर। बेल ने विश की थी कि वो उस वक्त में जाए जब उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। जब बेल उस वक्त में ट्रैवल करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड थी। तो बेल की माँ ने उसके पापा से कहा था, तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ बेल को लेके, ताकि मेरी बेटी इस इन्फेक्शन से बची रहे। ये जानकर बेल काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे सच का पता चल चुका होता है। उसके बाद वो दोनों वापस करंट टाइम में लौट जाते हैं। कैंडल होल्डर बीस्ट से कहता है, तुम्हें अपने दिल की बात बेल को बता देनी चाहिए। बीस्ट कहता है, वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगी। लेकिन कैंडल होल्डर पूरी कोशिश करता है बीस्ट को समझाने की, और धीरे धीरे सारे हाउस होल्ड आइटम्स भी बीस्ट को मनाने लगते हैं। पहले तो वो बीस्ट को रेडी करते हैं और बाद में बेल को भी तैयार करते हैं। बेल को डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए वो दोनों डांस करने लगते हैं। इसी बीच ये दिखाया जाता है कि बेल के पापा अपने गाँव वापस लौट आए हैं। वो सबको बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में बांध दिया था ताकि भेड़िए उन्हें मार दें।
अगाथे भी बेल के पापा के साथ होती है, लेकिन गैस्टन इस इल्ज़ाम को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है ये झूठ बोल रहा है, इस पे किसी भूत का असर है और ये पागल हो चुका है। वो ये भी कहता है अगाथे की गवाही का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसे तो पहले ही गाँव से निकाल दिया गया था। बीस्ट बेल को एक मैजिकल मिरर देता है जिसमें वो किसी को भी देख सकती है। बेल अपने पापा को देखती है और पता चलता है कि गैस्टन ने उससे पागल कह के विलेज के लोगों को गुमराह किया है। बीस्ट उससे जानने देता है, तुम फ्री हो बेल, तुम जा सकती हो। बेल अपने पापा को रेस्क्यू करती है, विलेज वालों को बीस्ट के बारे में बताने जाती है, लेकिन गैस्टन सबको भड़का देता है। वो एक मॉन्स्टर है, उसे मारना होगा, ऐसा गैस्टन उन लोगों से बोलता है। पूरा विलेज एक आर्मी बन के कैसल पर हमला कर देता है। कैसल के सब एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट्स मिलके फाइट करते हैं। हिलेरियस येट इंटेंस सीन होता है ये। बीस्ट डिप्रेस्ड रहता है क्योंकि बेल चली गई होती है, लेकिन जैसे ही बेल वापस आती है उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है। बीस्ट और गैस्टन में ज़ोरदार फाइट होती है। गैस्टन बीस्ट को गोली मार देता है। बीस्ट मरने की कगार पे होता है। गैस्टन खुद भी गिर के मर जाता है। तभी बेल बीस्ट के पास आती है और अपना लव कन्फेस करती है। वो उसे आई लव यू बोलती है। वही मैजिकल मोमेंट होता है। जैसे ही वो कन्फेशन होता है रोज़ का पत्ता गिरता है, लेकिन मैजिक एक्टिवेटेड हो जाता है। बीस्ट एकदम लाइट से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो वापस प्रिंस बन जाता है। कैसल के सब लोग भी वापस इंसान बन जाते हैं। सब खुशी मनाने लगते हैं। बेल और प्रिंस एक रोमांटिक डांस करते हैं और हम सब जानते हैं ट्रू लव ब्रेक्स एवरी कर्स। तो दोस्तों, ये थी ब्यूटी एंड द बीस्ट 2017 की फुल डिटेल्ड मूवी, जिसमें हर एक सीन, हर एक इमोशन और हर ट्विस्ट को ब्रेक डाउन किया गया। ये कहानी सिर्फ एक फेरी टेल नहीं है, बल्कि ये बताती है कि असली खूबसूरती अंदर होती है और सच्चा प्यार सब कुछ चेंज कर सकता है।